Dear viewers and guardians and students, अगर आपकी रुचि है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी रुचि है, दिलचस्पी है पढ़ाई लिखाई में, आप चाहते हैं कि आप पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी दशा सामने आ जाती है कि पढ़ाई के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, हम मजबूर हो जाते हैं और हमें पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। कई बार देखा जाता है कि कहीं हम पढ़ाई स्टूडेंट बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन ज़रूरी बात होती है कि आपको दिलचस्पी होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कई बार कहा जाए कि पढ़िए, आप नहीं पढ़ते, तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपकी दिलचस्पी है, कहते हैं कि 3 हट होती हैं, जिसमें एक बाल हट भी होती है, बच्चे की ज़िद होती है। जैसे बच्चा कोई ज़िद करता है तो हम उसको पूरा करते हैं, उसकी ज़िद को पूरा करते हैं। और इसी तरह अगर बच्चा ज़िद करे कि मैं तो पढ़ाई करूँगा, मैं ऊंची क्लास तक पढ़ूँगा, मैं कोई डिग्री कोर्स करूँगा, तो ऐसी रुचि अगर उसके अंदर है, ऐसी ज़िद है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, गार्जियन को भी यहाँ पर झुकना पड़ता है और उनकी बात को पूरा करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि पेरेंट्स के पास भी कोई साधन नहीं होता है, कोई ज़मीन नहीं है कि उसको बेचकर, या कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या धन दौलत नहीं है, घर से भी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम उसके द्वारा बच्चे की पढ़ाई करा सकें। लेकिन अगर दिलचस्पी है तो पेरेंट्स फिर भी बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो, किसी से भी उधार लें, रिश्तेदार से उधार लें, बैंक से उधार लें, यानी बच्चे की पढ़ाई के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी तरह की एक मोटिवेशनल स्टोरी में आपको जो हकीकी है, सच में है, सत्य पर आधारित है, वो आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी मोटिवेट हों और किसी भी तरह से कितनी भी मजबूरी हो जाए तो आप अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़ें और अपनी जो दिलचस्पी है, जो रुचि है, उसको आगे तक ले जाएं और अपनी तालीम को पूरा करें। इसी तरह की एक ये स्टोरी है एक बच्चे की, जिसका नाम जगदीश है। जगदीश की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है अपने गांव में होती है, लेकिन जगदीश का मन पेड़ पौधों में बहुत अच्छा लगता है, उसको पेड़ पौधों से बहुत प्यार होता है। वो मानते हैं कि पेड़ पौधों में जान होती है, वो भी खाना पीना करते हैं, उनको भी अगर हम टच करें वो महसूस करते हैं, यानी ये सब चीज़ें होती है। तो यही बच्चा एक दिन एक तरह से दिलचस्पी लेता है, रुचि लेता है कि मैं तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाऊंगा, फॉरेन कंट्री में जाऊंगा और वहाँ पर स्टडी करूंगा, इंग्लैंड जाऊंगा और वहाँ पर स्टडी करूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वही प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स के सामने कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ पर उनको भेजा जा सके। पेरेंट्स पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किसी तरह, उनकी जो मदर होती हैं बहुत कोशिश करती हैं कि किसी तरह उनको बाहर भेजा जाए, कहीं से उधार भी नहीं मिल पाता। अब बच्चे का दिल भी नहीं तोड़ा जा सकता, मम्मी परेशान है, कोई रिश्तेदार, कोई भी गांव में कोई भी उनको उधार देने के लिए तैयार नहीं है, और इतना अमाउंट भी कौन दे सकता है कि बच्चा विदेश जाए, पढ़ने के लिए जाए। लेकिन माँ ने भी वो बच्चे का दिल नहीं तोड़ा, उसकी हर तरह से कोशिश की कि उनको वहाँ पर किया जाए। अब मम्मी के पास एक ही साधन बचता था, एक ही सहारा बचता था। उनके पास क्या था, उनके पास अपने जो जेवर थे, जो ज्वेलरी थी, वो उनको बेचती है और उससे जो भी पैसा मिलता है उस पैसों को उस बच्चे को, जगदीश को देती है। और ये बच्चा जगदीश जो है ये जाता है, इंग्लैंड जाता है और यहाँ तक कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और वहाँ से स्नातक पास करता है, ग्रेजुएशन की डिग्री लेता है। और आगे चल के यही बच्चा जगदीश चंद्र बसु होता है, जो एक इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, यानी बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता है। यानी देखिए एक माँ के जेवर ने एक बच्चे को एक साइंटिस्ट तक बना दिया और आगे चल के यही साइंटिस्ट इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है और ये पेड़ पौधों पर अध्ययन करता है और इनका आज तक यहाँ पर इंडिया में नाम है। तो ये जो एक मोटिवेशनल स्टोरी थी, आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आपके अंदर दिलचस्पी है तो माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं, माँ बाप कुछ भी करते हैं। अगर आपको पढ़ने का मन करता है तो वो हर तरह से आपके साथ देते हैं, समाज भी आपका साथ दे सकता है, सोसाइटी आपके साथ दे सकती है। लेकिन आपके अंदर दिलचस्पी होना चाहिए, आपको ये कहना ना पड़े कि आप पढ़ लीजिए, ज़बरदस्ती आपको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आपके अंदर से दिलचस्पी होनी चाहिए तो आप एक दिन कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, जगदीश चंद्र बसु की तरह आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या आपके सामने भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है
कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं आपकी पढ़ाई बीच में ना छूट जाए, तो आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो मैं समझता हूँ ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर आप एक बार मन में ठान लेते हैं तो कोई भी आप काम कर सकते हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ताकि हम आपके लिए इस तरह की और आपको मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लाते रहें और आप मोटिवेट होते रहें। आप बस एक बार ठान लीजिए, कहते हैं कि किसी को जानना, मानना, पहचानना और ठानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी आप जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन उस चीज़ को ठान लीजिए कि हमें ये करना है, तो एक न एक दिन आपकी जो मनचाही मंजिल होती है वो आपको प्राप्त होकर रहती है। थैंक यू।